Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sri Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video। आज की जो हमारी वीडियो है, पीएम मोदी जी जो है वो थर्ड टाइम पीएम बन चुके हैं इंडिया के, और वहीं पर पाकिस्तान के अंदर किसी को साल 2 साल भी कंप्लीट करने नहीं दिया जाता। वहीं पर जो है वो किसी भी पीएम को, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई ना कोई एलिगेशंस वगैरह लगा के जो है वो कुर्सी से हटा दिया जाता है। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती पाकिस्तान के अंदर। वहीं पर पीएम मोदी जी जो है वो थर्ड टाइम जो है वो अभी पीएम बनकर आए हैं, और बीजेपी वालों को यार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और आज जो है वो बीजेपी वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि पीएम मोदी जी आ चुके हैं। तो इसी खुशी में वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब, लाइक को शेयर करना बिल्कुल नहीं तुम लोगों ने भूलना। फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तानी वरीड विद रिटर्न ऑफ मोदी जी। अब पाकिस्तानी जो है वो क्यों वरीड है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों इस चीज पे जो है वो वरीड है मोदी जी के दोबारा थर्ड टाइम पीएम बनने पर, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द गाइस, और वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोगों ने। तो चलिए गाइस, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है वो एक तरफ। मतलब लाइक आप देखें कि यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ें कंफर्म हो या ना हो, एक चीज़ तो जो है वो एग्जाम्पलरी है, वो 110% श्योर है कि इंडिया जो है वो अब पीक्स को देखेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसकी जो सियासत का महबूब मरकज़ वो यही है कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो माइंडसेट है उसी की बेस पे वो इंडिया में पॉलिटिक्स की है, और उसी वजह से वो बार बार इलेक्शन विन कर रहा है। तो अगर उनकी कंट्री के लिए तो वो काफ़ी बेहतर आया। जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उसमें जो वर्ल्ड के मोस्टली जो सुपर पावर बनने के ख्वाब हैं उनके आए हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, तो वो यही लेके आया। तीसरी दफ़ा इलेक्शन में सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि आवाम का उनके ऊपर इत्मीनान है। सही है। हाँ, आप डिफरेंट कंट्रीज़ को देख लें, जिस तरह हो गया रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनका एक प्रेसिडेंट तकरीबन 20-25 साल तक एक ही मुल्क के ऊपर लाइक प्रेसिडेंट रहता है। 110% श्योर है कि इंडिया जो है वो अब पीक्स को देखेगा। इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि 10 सालों में जो इंडिया ने करके दिखाया है वो ना किसी ने ख्वाब में सोचा था, ना ही किसी ने कभी गुमान किया था। जो नरेंद्र मोदी ने सच करके दिखाया और सबको बताया कि भाई अगर तरक्की करो तो इस तरह से करो, और अगर शॉर्ट टर्म तरक्की करनी है तो इस तरह से करनी पड़ेगी। एक एक सेक्टर के अंदर हम लोगों ने तरक्की देखी, एक एक सेक्टर के अंदर हम लोगों ने पीक देखा। माइंडसेट तो वही है। जब देखे कि 2 या 3 टर्म्स वो जो गुजार चुके हैं उसमें कोई बेहतरी नहीं। कश्मीर का स्टेटस देखा जाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया, हालांकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। तो और हमेशा अगेंस्ट द मुस्लिम जो हैं उनका माइंडसेट रहा है। मोदी अपने मुल्क को उस हिसाब से लेके चल रहा है जो उसका विजन है। राइट नाउ उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक महाभारत का एक नक्शा उन्होंने लगाया। उनका जो ये ख्वाब है कि हम लोग पाकिस्तान को भी अपने अंदर शामिल करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अखंड भारत। कैसी हैं आमना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आमना, खबर आपने सुन ली होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। भारी एक्सपीरियंस के साथ वो एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? डेफिनेटली सबसे पहले तो आई वुड से कांग्रेचुलेशंस, एंड सेकेंडली जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कहूँगी कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। 11 जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है वो एक तरफ। मतलब लाइक आप देखें कि यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ें कंफर्म हो या ना हो, एक चीज़ तो जो है वो एग्जाम्पलरी है, वो 110% श्योर है कि इंडिया जो है वो अब पीक्स को देखेगा। इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि 10 सालों में जो इंडिया ने करके दिखाया है वो ना किसी ने ख्वाब में सोचा था, ना ही किसी ने कभी गुमान किया था। जो नरेंद्र मोदी ने सच करके दिखाया और सबको बताया कि भाई अगर तरक्की करो तो इस तरह से करो, और अगर शॉर्ट टर्म तरक्की करनी है तो इस तरह से करनी पड़ेगी। एक एक सेक्टर के अंदर हम लोगों ने तरक्की देखी, एक एक सेक्टर के अंदर हम लोगों ने पीक देखा, और अब जो तीसरा टेन्योर आने वाला है, मतलब तीसरा राज्य जिसको कहेंगे हम, वो जो देखने को मिलेगा वो तो मैं कहूँगी जिसको कहते हैं ना अंत, वो होने वाला है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं हर एक इंसान की वहाँ पर जाकर सोच खत्म हो जाती है। आपको पता है अभी नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया तारीख लिखेगा
आपने हमें तीसरा मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि हम एक नया चैप्टर लिखेंगे। आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही, एग्जिट पोल के भी रिजल्ट आ रहे थे, उन्होंने अपनी जो है स्टाफ को अनाउंस कर दिया कि आप आएँ और हमने अगले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है। लाइक आप चेक कर सकते हैं कि उनका मोराल कितना हाई है। आप देखिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको कहा कि यार अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के सरप्राइज़ नहीं हुई इस चीज़ से, तो वहाँ के लोग भी सरप्राइज डेफिनेटली नहीं हुए होंगे, क्योंकि मोदी की जो वहाँ पर वैल्यू है वो मैं आपको मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोग जो है वो उनको लाइक एक पॉलिटिशियन से बढ़कर प्यार करते हैं, एक लीडर से बढ़कर प्यार करते हैं। लोगों ने जहाँ पर वो अपने भगवानों की तस्वीरें रखते हैं, वहाँ पर मोदी की तस्वीरें भी मैंने लोगों के घरों में देखी हैं। तो आप वहाँ पर उनका जो है वो मैच्योरिटी लेवल और उनका जो है वो अफेक्शन लेवल आप चेक करें कि वो मोदी के साथ कितने अटैच हैं। फिर उसी तरह से मोदी जो है वो उनको पे बैक भी उसी तरह से करते हैं। हमने हर सेक्टर में जो है उनकी सक्सेस जो है वो देखी है। तो इसी बात जो उनका आपकी तरफ से कहा गया कि वो कह रहे हैं कि हम तारीख रकम करेंगे, वो करेंगे नहीं, उन्होंने कर दी हुई है ऑलरेडी। अगर हम लोग देखें तो वो लोग 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और उन्होंने यूके की इकोनॉमी को बीट किया है। ये वो ब्रिटेन है जिसने हम पर 100 साल हुकूमत की थी। इंडिया एंड पाकिस्तान कंबाइंड, जिसको हम कंबाइंड इंडिया कहते थे, उस पर इन्होंने जो है वो 100 साल हम पर हुकूमत की थी और हम जाकर उन पर हुकूमत कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी को बीट करना ये किसी ने कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था। जो इंडिया ने किया, मोदी ने किया, उनके टेन्योर में हुआ और हम सब ने देखा और हमने माना इस चीज़ को। इंडिया को पाकिस्तानी भी मानते हैं कि भाई इंडिया कोई चीज़ है। एक्चुअल में उन्होंने कुछ करके दिखाया है और 10 साल से वो जहाँ तक पहुँचे हैं, ये तो मैं कहती हूँ मिरेकल्स जो है वो दुनिया में होते हैं और इंडिया ने करके दिखाए हैं। लेकिन मिरेकल्स तब होते हैं जब आपके पास मोदी जैसा लीडर हो और जब आपके पास उस जैसी लॉयल्टी हो और आपकी आवाम में उसको पसंद करने की और उसको पहचानने की सलाहियत हो। आपको पता है आमना, इंडिया की तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि कोई ऐसा लीडर आया है जो लगातार तीसरा प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। देखें, जब एक बंदा आपकी कंट्री को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंड करवा गया, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट कर गया, आपको ना किसी की बातें सुनने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी का कहा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप जो कहते हैं, लोग उस पर जो है वो अपनी स्टैंड देते हैं, लोग उस पर जो है वो अपने ओपिनियंस देते हैं। ये एक इस लेवल पर जब इंडिया खड़ा होगा तो डेफिनेट सी बात है कि लोग जो है वो अपने लीडर को ट्रस्ट क्या करेंगे, वो तो उसको देखिए। मैं जहाँ तक कहूँगी कि ये एक कम्प्लीटली वैलिड डिसीजन था जो इंडिया की तरफ से लिया गया है और मैं अभी से कांग्रेचुलेट करती हूँ कि हिस्ट्री अब आपकी है। आपने जो है फ्यूचर को बनाना है और एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता था कि 2075 में इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी को बीट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है अगर इंडिया अचीव करता है। और ये तीसरे टेन्योर के अंदर मुझे लग रहा है कि इंडिया ने ये रिकॉर्ड भी ब्रेक करना है। 2075 का वेट नहीं करेगा इंडिया। मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के अब रिलेशन अब कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम चाहती थी कि राहुल गांधी की गवर्नमेंट आए, शायद दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के होते हुए ऐसा नहीं हो पाया। अब क्या लगता है, कोई उम्मीद वाबस्ता रखे हैं कि नहीं? देखें, जहाँ तक ताल्लुकात की बात है, अगर हम अपने एंड से इस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर चलेंगे और कोई नेगेटिव इमेज जो है वो हम इंटरनेशनल मीडिया पर क्रिएट नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि इंडिया को या किसी भी कंट्री को हमसे दोस्ती करने में कोई मसला होगा। हम ना सिर्फ इंडिया के साथ, हमारे बहुत सारे और ममालिक के साथ भी ताल्लुकात जो है वो इस वक्त बेहतर तरीके से नहीं चल रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं जाती, ये किर्गिज़स्तान में जो अभी पिछले दिनों में वाक़या हुआ, मुस्लिम स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पर निकाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया। ये तो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, हम लोगों के अंदर ही कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर इंडिया क्या और ये मुस्लिम कंट्रीज़ क्या, ये सब जो है वो हमारे साथ दोस्ती करेंगे। क्या नाम है आपका? नोमान यूनस। अली रजा। नोमान, क्या करते हैं आप? मैं LLB पार्ट 5 का स्टूडेंट हूँ पंजाब। और आप? मैं पार्ट 4 का पंजाब यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। आपको पता है इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आ गई है। भारी एक्सपीरियंस के साथ वो एक बार फिर से इक़्तिदार में आए हैं। उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा है कि हम जो है तारीख लिखेंगे, इंडिया तारीख लिखेगा। आप लोगों ने हमें एक बार फिर से मौका दिया और ये मोदी की गारंटी है। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से इंडिया में हुकूमत आ गई है? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मोदी है वो अपनी मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसकी जो सियासत का महफूम मरकज़ वो यही है कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो माइंडसेट है उसी की बेस पे वो इंडिया में पॉलिटिक्स की है और इसी वजह से वो बार बार इलेक्शन विन कर रहा है। तो अगर उनकी कंट्री के लिए तो वो काफ़ी बेहतर आया, जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें जो वर्ल्ड के मोस्टली जो अपना प्रोजेक्ट्स और जो उनके आए हैं नए नए इन्वेस्टमेंट्स आई हैं तो वो यही लेके आया है। तो इनके मुल्क के लिए देखा जाए तो इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन अगर हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान देखें तो ये रिलेशन कोई अच्छे साबित होते नज़र नहीं आ रहे। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब का जो पार्टी का एजेंडा था वो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम पॉलिसीज बनाकर जो है वोट गेन करते रहे। आपको पता है कि इंडिया में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है, उनको वोट किया है? नहीं, फ़िलहाल मुझे स्टैटिस्टिक्स का आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, बट ये है कि अगर देखा जाए तो गुजरात से जहाँ से उसने अपनी सियासत का आगाज़ किया था तो उसे बुचर ऑफ मुस्लिम्स कहा जाता है। तो उसका माइंडसेट तो कभी बंदे का चेंज नहीं होता। बाकी यही है, मतलब माइंडसेट तो वही है। जब देखे कि 2 या 3 टर्म्स वो जो गुजार चुके हैं उसमें कोई बेहतरी नहीं। कश्मीर का स्टेटस देखा जाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया, हालांकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। तो और हमेशा अगेंस्ट द मुस्लिम जो हैं उनका माइंडसेट रहा है। नहीं, आप ये किस बिहाफ पर बात कर रहे हैं कि उनका माइंडसेट, या ये पाकिस्तानियों की सिर्फ सोच है? देखिए, कोई भी चीज़ है तो हम आउटपुट देखते हैं। तो अगर हम देखें कि 2 टर्म या 3 टर्म्स उसने गुजार चुका है, उसमें उसने कितना मुस्लिम कंट्री वो जो स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान तो उसने कितना प्रमोट किया है हमारी पाकिस्तान के साथ ट्रेड को या पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को बेहतर किया है। लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर हर मुस्लिम ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आप ईरान के साथ देख लें, आप पाकिस्तान सऊदीया तो कोई के साथ यकीन देख ही लें, ना आप कर यूएई के पाता साथ देख लें। कोई भी धोखा रिलेशन देते होते हैं वो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बेस पे। तो देखा जाए तो ईरान और सऊदीया या दुबई, उसमें देखें कि जैसे सबसे ज़्यादा जो लेबर दुबई में जा रही है वो अब इंडिया से जानी शुरू हो गई है। पाकिस्तान से उन्हें बैन कर दिया है, वहाँ पे इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। उसके बाद क्योंकि वो एक दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आबादी है, उनको जो फॉसिल फ्यूल्स के रिसोर्स चाहिए उसके लिए ईरान एक रिच सोर्स है और चीपर सोर्स है। तो लिहाजा बेसिक जो है ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मैंने वही बात की है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान विद उसके रिलेशन देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो। इंडिया की पाकिस्तान के साथ भी तो ट्रेड चल रही थी ना, वो तो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने पर इंडिया और पाकिस्तान में होने वाली ट्रेड बंद कर दी। उसके बाद अब जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की, वो लोग चाह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, बातचीत नहीं करना चाहता। अब आप देखें, अब हमें पता चल रहा है कि इंडिया के साथ हमारे मफाद जुड़े हुए हैं। पहले हमें ये बात समझ में नहीं आई। अब ये बात तो वही है ना कि इमीडिएट नेबर होने के बावजूद तो क्यों ट्रेड नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान के साथ। बेसिक माइंडसेट तो यही है ना कि एंटी पाकिस्तान सोच को लेके भारतीय जनता पार्टी ने, फिर आप एंटी पाकिस्तान कहना है, एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम ना के। तो पाकिस्तान बने इस्लाम के नाम पे है। लेकिन बाकी इस्लामी ममालिक भी तो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं ना। अब आप दुबई देखिए, के ईरान साथ के साथ इतने- उन्होंने चाबहार पोर्ट का मुआहिदा किया है। अगले 10 सालों के लिए इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को अपने अंडर ले रहा है। और कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने ईरान के साथ की। ईरान को आप पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन का मंसूबा ही देख लें, अभी तक वो पूरा नहीं हो पा रहा, सालों हो गए वो पूरा नहीं हो पा रहा। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन वही है ना कि अमेरिकन प्रेशर भी तो मैटर करता है ना। अब उन पे इतना कोई प्रेशर है नहीं क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं या इकोनॉमी जितनी भी चल रही है वो सारी हमारी लॉन्स पे चल रही है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एंटी इस्लाम बेसिकली इस्लाम मुस्लिम पाकिस्तान का पर्पज़ ही फॉर द सेक ऑफ इस्लाम था। तो अगर वो अगेंस्ट द पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स को चमका रहा है तो उसमें एक फैक्टर तो इस्लाम भी तो है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम खान। नोरेज। नदीम, क्या करते हैं आप? मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसका मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ और ये ऑनर है। हम दोनों ओनर हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा हमारे हमसाया मुल्क भारत में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरकार संभाल ली। अगले 5 सालों के लिए वो इंडिया की भागदौड़ संभालेंगे। आपको पता है उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाकर कहा कि इंडिया तारीख लिखेगा। आपने एक बार फिर से तीसरे टन्योर में हमारा इंतखाब किया है, तो मेरी ये गारंटी है कि इंडिया एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगा, इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? तीसरी दफ़ा इलेक्शन में सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि आवाम का उनके ऊपर इत्मीनान है। सही है। आप डिफरेंट कंट्रीज़ को देख लें, जिस तरह हो गया रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनका एक प्रेसिडेंट तकरीबन 20-25 साल तक एक ही मुल्क के ऊपर प्रेसिडेंट रहते हैं। और
क्योंकि 5 साल के दौरे हुकूमत ऐसा होता है ना, अगर एक फॉर एग्जांपल मैं या कोई भी बंदा पॉलिटिकल कैरियर अपना शुरू करता है, वज़ीर आज़म बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, वो नेक्स्ट ईयर 5 साल के बाद दूसरे बंदे के जो प्रीवियस काम होंगे उनको रुकवा के अपने काम शुरू करवा देगा। तो इस तरह डेवलपमेंट नहीं होती। अगर ऐसे आवाम होता है। एक ही नुमाइंदे को मौका देती है, वो थोड़ा बहुत काम करता है और उसके बाद दोबारा मौका देती है, वो अपनी जो डेवलपमेंट है ना, अपने नज़रियात उसने इम्प्लीमेंट किया होता है कि मैं इस मुल्क को ऐसे लेके चलूँगा। तो मोदी अपने मुल्क को उस हिसाब से लेके चल रहा है जो उसका विजन है। राइट नाउ उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक महाभारत का एक नक्शा उन्होंने लगाया। उनका जो ये ख्वाब है कि हम लोग पाकिस्तान को भी अपने अंदर शामिल करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अखंड भारत। अखंड भारत। तो अभी राइट नाउ इलेक्शन के मुताबिक अगर इलेक्शन को देखा जाए, इलेक्शन बिल्कुल फेयर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुखालिफ को जेल में डाल के और ख़ुद आ जाऊँ। अगर मैं अपने मुखालिफ रफ़ीक को जेल में डालता हूँ तो आवाम तो डर जाएगी। अगर हमने मोदी के ख़िलाफ़ या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ वोट दिया जिसने अपने मुखालिफ रफ़ीक को जेल में डाला हुआ है, हमें तो वो भी जेल में डाल देंगे, आवाम को भी जेल में डाल देंगे, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। वोट चेक करना क्या मुश्किल है। CNIC नंबर लगाएं, इवन के फिंगरप्रिंट से बंदे की तस्दीक हो जाती है कि ये कौन सा बंदा है। राहुल गांधी को उन्होंने जेल में डाला, ठीक है। जो उसके वोट थे, कुछ लोगों ने डर के मारे वोट नहीं दिए। जिन लोगों ने वोट दिए हैं, आई डोंट नो अब राहुल गांधी के पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि भारत में 2 पार्टीज़ के अलावा और भी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं। आई थिंक मोदी के पास 285 सीट्स हैं। तो अब मोदी का जो फर्दर डेवलपमेंट प्लान है वो इंडिया से आई थिंक UAE एक तो ज़ेर ज़मीन होता है ना, मगर ये समुंदर के अंदर एक रेलवे लाइन चलाएंगे। इंडिया से पानी उधर जाएगा, वहाँ से आई थिंक ऑयल एंड गैस, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी लैग कर रही है। वहाँ से ऑयल एंड गैस उसी प्रोजेक्ट के अंदर UAE की तरफ से ऑयल एंड गैस आएगी और सऊदी अरब की तरफ से और इंडिया की तरफ से फ्रेश वाटर उनके पास जाएगा। ये इन्होंने डॉलर सिस्टम को ख़त्म करके जो बार्टर सिस्टम होता है ना, अशिया को हम एक्सचेंज करेंगे, वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। आवाम डॉलर से तंग है। डॉलर अगर नहीं कमा सकती तो आप चेक करें, 10 साल के अंदर मोदी ने इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन रुपीज़ को पेमेंट गेटवेज में एक्सेप्ट करती हैं। अब बाकी कंट्रीज़ को देख लें, लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात कर लें, उन्होंने अपने पेमेंट गेटवेज बनाए होंगे, बट उनका जो रुपया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया ने मोदी ने अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि ना अब पूरी दुनिया में उसकी चलती है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। अब मुझे बताएं, अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री से बिलोंग करती हैं, मैं किसी और कंट्री से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो दोनों में वो हैं दुश्मन है, आपस में दुश्मन है। आपकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ अपनी करेंसी के साथ ट्रेड कर रही है, मेरी कंट्री उस कंट्री के साथ डॉलर में ट्रेड कर रही है, नेशनल करेंसी के साथ ट्रेड नहीं कर रही। तो मैं तो कहूँगा यार देखो दूसरे मुल्क वाले कितने तरक्की कर रहे हैं और हमारे मुल्क वाले वो हैं जब से सुना है तरक्की पजीर ही चल रहे हैं, तरक्की की तरफ राह में गामजन है। कोई नहीं, हमारे जो मुल्क में कोई ऐसा लीडर आएगा जो हमारे मुल्क को भी तरक्की की तरफ गामजन करेगा, बट उसके लिए ना हर चीज़ को क्लीन अप करने की ज़रूरत है। लाइक हर इदारा क्लीन अप हो, सबसे पहले इलेक्शन फेयर होने चाहिए। इलेक्शन से पहले लाइक लोगों को ये समझना चाहिए कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है। ये नहीं है कोई आपको किसी तरफ लगा दे कि आप उस तरफ भागना शुरू कर दें और गलती अपने जज्बात में किसी दूसरे बंदे को वोट दे दें, इवन कि वो बंदा गलत भी हो सकता है। हम तब सोचते नहीं हैं, हम सोच समझ के अपने वोट का सही हक इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्न्योर से भारत को कितना फ़ायदा होने वाला है और क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, क्योंकि इंडिया ने अपने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत कर लिया। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग लगे, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी पावर हैं। अगर इन दोनों में जंग लगती है तो एटम बम उधर से भी चलेंगे और एटम बम यहाँ से भी चलेंगे, ठीक है। इंडिया नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में डिस्ट्रक्शन हो। हाँ, अगर कोई भी ये जंग की सूरत हाल बनती है तो ये दोनों मुल्क ग्राउंड वार करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। मोदी हमेशा अब इसको पीस में लेके चलने की कोशिश करेगा कि हमारा मुल्क तो तरक्की कर ही रहा है,
मुझे किसी मुल्क से जंग की ज़रूरत नहीं है अस्करी तौर पर, बट माशी तौर पर तो वो हर मुल्क के साथ कम्पीट कर रहे हैं। उसका जो इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है ना टेक्नोलॉजी में, वो है चाइना। बाकी इंडिया के पास आईटी एक्सपर्ट्स बेहतरीन है, इंजीनियर्स बेहतरीन है, डॉक्टर्स बेहतरीन है, हाँ, और मानना जो पड़ेगा। टेक्नोलॉजी है लाइक वो अपने आप को खुद कफील कर रहे हैं उन चीज़ों के अंदर। रिसेंटली आईफोन ने अपने लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ओपन किया है, टेस्ला भी ओपन कर रही है वहाँ पे। और इस कंपैरिजन को पाकिस्तान में अगर देखा जाए, कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने हम हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है, हमें चीज़ चाहिए अपनी चीज़ें बनाएं। हम अगर बाहर की कंपनियों पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे, आप हमें क्या पता है, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्ला की कार की एग्जांपल ले लें, वो अपने सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम से आपकी कार बंद कर दें, ठीक है, आप तो कहेंगे मैं तो अभी तो खरीदी थी। वो कार अगर यूएसए में चलेगी तो उसको कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में चलेगी, किसी भी और कंट्री में चलेगी, अगर वो कार पॉपुलर हो गई, लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, वो तो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। इलेक्ट्रिक कार का तो यही मसला है मेन, अपनी गाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। अब जो मैनुअल कार होती है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें ना कि गाड़ियों के रेट क्या हैं, कितनी ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। हर चीज़ का उतार चढ़ाव होता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुनी होंगी, डिफरेंट कंपनीज ने अपनी जो कार्स प्राइसेस हैं वो लो करना शुरू की हैं, काफ़ी बड़ा मार्जिन उसके अंदर आया है। इंशाल्लाह अनकरीब प्राइसेस भी डाउन होना शुरू हो जाएंगी। आप पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उसके स्टॉक इंडेक्सेस को चेक करें, किस बुलंदी पे चले गए हैं। जब कभी कभार हमें होता था कि 30,000 क्रॉस कर जाए हम लोग लाइक स्टेबल हो जाएंगे, अभी तो तकरीब 60,000 प्लस हो चुके हैं। करंट स्टेट से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, बट ये है कि 60,000 से प्लस कर चुका है। अब चीज़ें नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल 70 साल से 76 साल से चीज़ें यकदम ठीक हो जाएं, सुबह हम उठें या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हो, इस तरह नहीं है। हमें एक प्रॉपर तरीके से मुनज़्ज़म सोच रखनी चाहिए जिसको हमें आगे लेके चलना चाहिए। अगर हम आपको प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल बनाते हैं, 4 साल 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेगी, कोई नया बंदा आएगा वो आपके प्रोजेक्ट्स रोक के अपने प्रोजेक्ट शुरू कर देगा। आपके प्रोजेक्ट्स पे जो पैसा लगा वो भी ज़ाया, 4 साल बाद उसके जो प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा वो भी ज़ाया। कोई तो वजह है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ही नहीं है ना। इन सबको मिल बैठ के काम करना चाहिए, मेरा तो यही मशवरा है। अगर मिल बैठ के काम नहीं करेंगे तो इसी तरह कोई एक बंदा जाएगा IMF से लोन लेगा, फिर दूसरा बंदा जाएगा IMF से लोन लेगा, अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे वो पैसा लगाएंगे और वो 4 साल बाद वो आधे प्रोजेक्ट्स बने होंगे, आधे नहीं बने होंगे। फिर नेक्स्ट 10 ईयर उस बंदे का जब आएगा तब तक वो प्रोजेक्ट्स दोबारा वो लाइक डिमोलिश करके दोबारा बनाने पड़ना शुरू हो जाएंगे। कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग बनाई थी 4 साल पहले एजुकेशन पर्पज़ के लिए, वो आधी कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट ईयर कोई और बंदा आता है तो वो उसको उधर ही छोड़ देगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बिला वजह बनी, उसको मेरे विजन का क्या पता। तो गाइज हम लोगों ने देखा जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो थोड़ी वरिड भी है, और पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो भी क्यों नहीं रही। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने पूरे 5 साल पूरे कोई नहीं कर पाता क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आती गवर्नमेंट के अंदर। एक बंदा आता है फिर दूसरा उसको गिराने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे होते हैं, वो अदालतें 12 बजे रात के खुल जाती है, जेल के अंदर चला जाता है। जैसे इमरान खान को जो है वो पूरे तरीके से अपना वो टाइम पूरा नहीं करने दिया गया, ठीक है। IMF से जो है वो कर्जा लिया जाता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है ना IMF से कर्जे के तो जो ऊपर जो पैसे है ना बस उन पे ही चल रहा है। वैसे तो वहां पे कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं हो रही क्योंकि वाकई जब एक बंदा जो है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, दूसरा आ जाता है, वो प्रोजेक्ट रोकता है, फिर वो पैसे जाया, फिर ऐसे जिसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी नहीं। अब अभी PM मोदी जो है वो दोबारा से 3rd टाइम आ चुके हैं, वो अपना टाइम पूरा प्रॉपर वे में पूरा करते हैं और फिर पूरा काम भी करते हैं, ये चीज अच्छी है। तो गाइज आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलेगा इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।